डियर व्यूअर्स, बस यीशु में आप सबकी सलामती हो। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रे, या हमें कैसे दुआ मांगनी चाहिए। तो डियर व्यूअर्स, दुआ एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना। ये दुआ की सबसे सादा डेफिनेशन है, यानी जब हम दुआ करते हैं तो खुदा से बातें करते हैं। इन बातों में हमारी शुक्रगुजारी शामिल है, यानी जो चीज़ें खुदा ने हमें अता की हैं हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। फिर उसमें हम बहुत सारी अपनी मुनाजातें, अपनी दरख्वास्तें, अपने तमाम मसाइल खुदा के सामने रखते हैं। हम में से हर एक की कोशिश होती है कि हम अपने दिन का आगाज़ दुआ से करें। दुआ दरअसल ईमानदार की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। दुआ ही वो वाहिद ज़रिया है जिसके वसीले से खुदा बाप के साथ हमारा राब्ता और रिश्ता बहाल रहता है। अगर कोई भी शख्स या ईमानदार दुआ करना तर्क कर दे तो धीरे धीरे उसका रिश्ता खुदा से कमज़ोर होकर टूट जाता है। इसलिए दुआ हम सब के लिए, हर शख्स के लिए, बिलखसूस अहले ईमान के लिए दुआ या ज़िंदगी को बहाल रखने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अक्सर औक़ात हम अपनी मसरूफ़ियात के बायस दुआ के लिए मुश्किल से ही वक्त निकाल पाते हैं, लेकिन याद रखें, हमें हर रोज़ नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जब हम अपने कामों के लिए इस दुनिया में निकलते हैं तो हमें ऐसे ऐसे मामलात का सामना करना पड़ता है जिनका मुकाबला हम सिर्फ़ खुदा पाक रूह की रहनुमाई से ही कर सकते हैं। हमारे प्यारे खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी दुआ एक बहुत अहम मुकाम रखती थी। वो सारी सारी रात दुआ किया करते, जब भी उन्हें वक्त मिलता वो दुआ में वक्त गुजारते। यही वजह थी कि उनकी जिस्मानी खिदमत, उनकी मुनादी वो मौजज़ात से भरी थी। उनकी ज़िंदगी पावरफुल थी, दूसरों के लिए बायस बरकत थी। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों से बार बार दुआ करने के लिए कहा। उन्हें कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमारे लिए भी आज दुआ उतनी ही अहम है ताकि हम आजमाइश से बचकर फ़तह याब ज़िंदगी बसर कर सकें। दुआ के वसीला से हमें खुदा की कुदरत और उसकी ताकत हासिल होती है ताकि हम उन आजमाइशों पर फ़तह पा सकें जो हमारे रास्ते में हमें हर रोज़ देखने को मिलती हैं या जिनका हमें सामना करना पड़ता है। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सी ऐसी हस्तियाँ मिलती हैं, ऐसे नबी मिलते हैं जिनकी ज़िंदगी दुआ या ज़िंदगी थी। एलिया मर्द दुआ था। फिर हम दानिएल की ज़िंदगी में देखते हैं कि वो दिन में 3 बार हर रोज़ बिला नागा दुआ किया करता था। उसकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे चैलेंजेस आए जिनके बारे में हम सब जानते और पढ़ते हैं, लेकिन वो अपनी दुआ या ज़िंदगी की बदौलत उन सब पर फ़तह पाता गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज की इस वीडियो का उन्वान, टॉपिक जो है वो दुआ के बारे में है कि हम कैसे दुआ करें। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि अक्सर अपनी खिदमत के दौरान मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि हम ज़्यादा देर तक दुआ नहीं कर सकते, या दुआ करने में दिल नहीं लगता, या दिल नहीं करता कि हम दुआ मांगें। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक ख़ास वजह जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि हम दुआ करने की तरतीब नहीं जानते। यानी हम बात तरतीब दुआ नहीं मांगते, उसमें कोई तरतीब नहीं होती। यकीनन दुआ तो खुदा से बातें करना है, लेकिन इन सब के साथ साथ याद रखें खुदा तरतीब का खुदा है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में हर एक काम में तरतीब होनी चाहिए। इसी तरह दुआ भी बातरतीब होनी चाहिए। जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी के हर एक काम को बहुत तरतीब से करते हैं, हम बहुत तरतीब के साथ ड्रेसअप होते हैं, बहुत तरतीब के साथ हम खाना बनाते हैं, या खाना खाने के लिए जब मेज़ सजाई जाती है उसमें भी एक तरतीब पाई जाती है, तरह हमारी दुआ भी बातरतीब होनी चाहिए। अगर आपकी दुआ बातरतीब होगी तो आपको अपनी मुनाजातें, अपनी शुक्रगुजारियाँ और तमाम दीगर बातें जो खुदा के सामने आप रखना चाहते हैं, आप तरतीब के साथ खुदा के सामने पेश करेंगे। और जब आप दुआ कर चुकेंगे और आमीन कहने के बाद आप बिल्कुल मुतमईन होंगे कि आपने जो कुछ प्लान किया था कि आप खुदा के साथ बात करना चाहते हैं, आपने उसको तरतीब के साथ खुदा के सामने रखा है। आज मैं आपके साथ दुआ करने का एक सादा सा तरीका शेयर करूंगा। ये एक बहुत ही कारआमद और कामयाब तरीका है। दुनिया भर में
जो नए ईमानदार हैं, जो नौमरीद होते हैं, उन्हें ये सादे तरीके से दुआ करना सिखाया जाता है। आज मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसे कहते हैं 5 फिंगर्स ऑफ प्रेयर, यानी हमारे हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, हम उनकी मदद से एक तरतीब को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम दुआ करने के लिए अपने हाथों को जोड़ते हैं तो ये एक अदब की अलामत है, ताबेदारी की अलामत है। हम अपने से बड़े के सामने हाथ जोड़ते हैं, ये इनकिसारी की अलामत है। तो जब हम हाथ जोड़ते हैं तो ये इस बात के लिए आप दुआ करते हैं कि खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे अपना खालिक और मालिक मानते हैं। सबसे पहले हमारा हाथ जोड़ना। जब आप हाथ जोड़ें तो आप शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदा बाप ने आपकी ज़िंदगी में जो काम किए हैं, जो नेमतें दी हैं, जो बरकतें बख्शी हैं, उन सब बातों के लिए आप खुदा का शुक्र अदा करें। और फिर नंबर 2 पर जब आप अपने हाथों को जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में जो अंगूठा है उसकी सिमत आपकी तरफ है, जो इस बात की निशानदही करता है कि आपको अपने और अपने ख़ानदान के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। आपके बच्चों के लिए आपको दुआ करने की ज़रूरत है। आपके जीवन साथी के लिए आपको दुआ करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उसमें आप अपने लिए भी दुआ मांग सकते हैं, जिस भी मकसद के लिए आप दुआ करना चाहते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर जो हमारे हाथ की उंगली है, जो पहली उंगली है, उसे कहते हैं निशानदही करने वाली उंगली या शहादत की उंगली कहा जाता है। ये इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इससे इस बात की निशानदही होती है कि हम उन लोगों के लिए दुआ करें जो हमारी ज़िंदगी में रहनुमाई करते हैं, जो हमें डायरेक्शंस दिखाते हैं, इशारा देते हैं कि हम दुरुस्त सिमत पर जा रहे हैं या गलत सिमत पर। इसमें आपके खादमीन शामिल हैं, आपके मास्टर्स शामिल हैं, आपके उस्ताद शामिल हैं, आपके वालिदैन भी शामिल हैं जो आपकी रहनुमाई करते हैं। यानी जो फर्स्ट फिंगर है थंब के बाद, वो पॉइंटिंग फिंगर है, वो इशारा करने के लिए है। जो लोग आपकी ज़िंदगी में आपकी सलाह करते हैं, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके हाथ में जो मिडिल फिंगर है, अगर आप देखें तो ये तमाम दीगर फिंगर्स से बड़ी है। ये इस बात की अलामत है कि जो आला ओहदेदारान हैं या जिनके अंडर आप काम करते हैं, जैसे आपके बॉस हैं जो आप पर हुक्मरान हैं या जिनके अंडर आप काम करते हैं, इसी तरह आप वज़ीर आज़म के लिए जो आला हुकाम हैं उनके लिए दुआ करें। आप अपने शहर के जो CM हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, आप उनके लिए दुआ करें। और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले थंब जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपके ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए, पॉइंटिंग फिंगर जो आप अपने उस्तादों और रहनुमाओं के लिए प्रे करेंगे। फिर तीसरी जो मिडिल फिंगर है, जो तमाम दीगर फिंगर से बड़ी है, यानी जो आला ओहदेदारान हैं उनके लिए दुआ। फिर इसके बाद बारी आती है जो रिंग फिंगर है। ये फिंगर जो है आप देखें तो इसे रिंग फिंगर कहा जाता है। यानी जब किसी की शादी होती है या शादी के पास बंधन में बांधे जाते हैं तो वो एक दूसरे को इसी उंगली में रिंग पहनाते हैं। यानी ये फिंगर जो है ये बहुत करीबी रिश्ते की अलामत है। आप इस फिंगर से ये सीख सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। रिंग फिंगर इस बात की अलामत है कि जो लोग आपके दिल के करीब हैं, जो बहुत आपको अजीज़ हैं, इसमें आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनके लिए दुआ करें। और फिर बारी आती है सबसे छोटी फिंगर जो है वो वीक है। आप देखें तो बाकी तमाम फिंगर्स की बनिस्बत वो वीक होती है, वैसे भी वो छोटी है। तो ये इस बात की अलामत है कि आप उन लोगों के लिए दुआ करें जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको हमारे माशरे में लोग इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते या बीमार हैं। आप उनके लिए भी दुआ करें कि खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करें, उनकी ज़रूरियात पूरी करें। आप उनके लिए दुआ करें, उनके लिए बरकत की दुआ मांगें, ना कि सिर्फ जिस्मानी गुर्बत बल्कि रूहानी तौर पर भी जो कमज़ोर और जो ईमान की दौलत से खाली हैं, आप उनके लिए भी दुआ करें जो कमज़ोर हैं। सो मेरे अजीज़ों, डियर व्यूअर्स, आज हमने इस सादे से तरीके से ये सीखा कि किस तरह से हम अपने इन हाथ की उंगलियों की मदद से
یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں خداوند میں کہ خداوند آپ کی زندگی میں اس طریقے کے وسیلہ سے با ترتیب دعا کرنے کی عادت کو بحال کرے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔